कानपुर में जीका वायरस के बढ़ते कहर को रोकने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। डॉक्टरों व अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद योगी ने कहा कि जीका वायरस के मरीजों को जो बढ़ती संख्या थी उस पर नियंत्रण हुआ है और मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। सर्विलांस के जरिए सभी विभागों का सहयोग लेकर जीका वायरस को नियंत्रित किया जा रहा है। जीका वायरस से जुड़े हुए 105 पॉजिटिव केस पिछले एक महीने के अंदर पाए गए हैं, जिनमें से 17 नेगेटिव भी हो चुके हैं। 5 वार्ड इससे विशेष रूप से प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, नगर निगम ने सामूहिक रूप से एक अभियान चला करके सर्विलांस को तेज करते हुए स्वच्छता सैनिटाइजेशन की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, यहां पर वह नियंत्रण में है। सीएम योगी ने कहा कि शासन स्तर से टीमों को तैनात कर सभी की निगरानी की जा रही है। साथ ही जीका वायरस के प्रभावित जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उन सभी की भी निगरानी की जा रही है। आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं विशेष रूप से कानपुर आया हूं। हम लोगों ने यहां पर कुछ अतिरिक्त टीमें भी बढ़ाई हैं। शासन स्तर से भी कुछ विशेषज्ञ यहां पर भेजने के लिए पहले भेजे गए थे, कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें इस बारे में भी सचेत किया गया है कि प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहे तो उसके लिए सेपरेट रूम, मच्छरदानी, घर में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था हो। बाकी हमारी जो निगरानी समितियां हैं वह घर घर लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हित भी कर रही हैं। सर्विलांस को तेज करते हुए इन्हें हॉस्पिटल भेजने और मेडिसिन किट उपलब्ध कराने में भी अपना योगदान दे रही हैं। साथ ही योगी ने कहा कि स्थिति को पैनिक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेंगू अब खतरनाक स्थिति में नहीं है, इसको नियंत्रित किया जा चुका है। वहीं मंगलवार दोपहर में आई रिपोर्ट के अनुसार कानपुर में 16 नए जीका वायरस संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके चलते अब कानपुर में जीका वायरस संक्रमित लोगों की संख्या 105 हो गई है। अब तक 3767 से अधिक लोगों के सैंपल एकत्र करके जांच के लिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए हैं। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार देर शाम को यहां पर भी 16 नए डेंगू के मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 835 के पार पहुंच गई है। यानी शहरियों पर डेंगू का खतरा अभी भी बना हुआ है। डेंगू की चपेट में सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों के रहने वाले लोग आ रहे हैं। मौजूदा समय में 599 मरीज शहरी इलाकों के हैं, जबकि 236 मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। 16 नए केसेस आए हैं जो एलाइजा पॉजिटिव हुए हैं और 835 टोटल केसेस इसमें प्रयागराज में हैं। सभी हमारे केसेस ठीक हैं, 4-5 दिन में उनको लक्षण खत्म हो जाता है और ज़्यादातर केसेस में हम पैरासीटामॉल टेबलेट देके ठीक कर लेते हैं। पानी कमी ना होने पाए, इसमें देखा जाता है कि उल्टी होता है, खाने की इच्छा नहीं होती, भूख लगता है, तो पानी की कमी ना होने पाए। भोजन जो सुपाच्य भोजन लेते रहना चाहिए और ये मच्छरों से फैलता है, एडीज मच्छर से। तो ज़्यादातर जो होते हैं शाम को मच्छर निकलते हैं और ज़्यादा उड़ नहीं पाते हैं तो घुटनों तक पहुँचते हैं। तो हम लोग यही कहते हैं कि पूरा पैजामा या साड़ी पहन करके शाम को निकलें और ओडोमास लगाएं और घर में अगर किसी को हो जाए डेंगू तो उसको मच्छर। बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। मंगलवार को 16 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। हालांकि पिछले 3 दिनों से डेंगू के मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। 3 दिन पहले तक प्रयागराज में 20 से अधिक नए डेंगू मरीज मिल रहे थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से आंकड़ा 20 के नीचे पहुंचा है। संगम शहर प्रयागराज में डेंगू का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम बीते 24 घंटों की बात करें तो प्रयागराज में 16 नए मरीज सामने आए हैं। अगर हम सीएमओ की बात माने तो उनका कहना है कि डेंगू वार्ड में पर्याप्त मात्रा में बेड तो मौजूद है, साथ ही साथ डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी तैनात है। ऐसे में उन्होंने आम जनता से अपील की है कि लोग अपने घरों में जल भराव ना होने दें, साथ ही साथ जब भी वो रात में सोएं तो मच्छरदानी का उपयोग ज़रूर करें। राहत की बात यह है कि बीते 4 दिनों से 20 से कम मरीज सामने आए हैं। साथ ही साथ दूसरी राहत की बात यह है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे डेंगू का जो खतरा है वो भी कम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।